What is molecular orbital theory? Its full introduction with explanation, some tricks to learn molecular orbital theory, ये सब और बहुत कुछ हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो लेक्चर में. So why are you wasting your time? Just watch and learn. एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है और इसे समझने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स, जिन्हें जानने के बाद आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर फुल कमांड हासिल कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर बात की जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इम्पोर्टेंस की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एफएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीएस हो, चाहे वो बीएससी हो. आप चेक कर सकते हैं कि पिछले तमाम एग्ज़ाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया होगा. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या मकसद है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पेश की गई थी. माय डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी दी गई थी जिसे कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी. जैसे इसका नाम है एमओटी, इसी तरह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वीबीटी भी कहा जाता है. वीबीटी एक बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, उसने भी हमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लेकिन कुछ चीज़ों में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो रही थी. तो उन जो चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिलता है. सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के. The main points of molecular orbital theory put forward by F. Hund and R. S. Mulliken in 1930s. सबसे पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू टू बॉन्डिंग एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द इंटायर मॉलिक्यूल. सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है. माय डियर स्टूडेंट्स, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, जैसे ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो एज अ रिज़ल्ट क्या चीज़ बनेगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. तो सबसे पहला ये था कि इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू टू बॉन्डिंग एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द इंटायर मॉलिक्यूल. अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो गए हैं और जो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे वो पूरा इंटायर मॉलिक्यूल उन्हें कंट्रोल करेगा. ये नहीं कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल के ये इलेक्ट्रॉन थे, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के ये इलेक्ट्रॉन थे और ये दोनों आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं. अब ये एक चीज़ बन चुके हैं. देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. अगर हम केक बनाना चाहते हैं, उसमें हम डालते हैं बेकिंग पाउडर डालते हैं, हम उसमें एग्स डालते हैं, हम उसमें मिल्क डालते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. लेकिन जब वो केक कुक हो जाता है और हम उसे खाते हैं तो हम ये तो नहीं कह रहे होते कि अब हम ये बेकिंग पाउडर को खा रहे हैं, अब हम मिल्क को खा रहे हैं या फिर अब हम एग को खा रहे हैं. ऐसा नहीं होता ना. इसी तरह जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दिए, तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल की बात ख़त्म हो गई. ठीक है, अब हमारे पास सिंपली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स उनमें मौजूद होंगे उन्हें पूरा मॉलिक्यूल कंट्रोल करेगा, है ना. आई होप आपको इस बात की समझ आई होगी. नंबर 2 पे जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है कि इन एन एटम देयर आर s, p and d atomic orbitals. These orbitals are determined by various values of quantum numbers. In a molecule we have a set of molecular orbitals sigma and pi. ठीक है, नंबर 2 हमें क्या बताता है पॉइंट, कि जिस तरह एटम्स के ऑर्बिटल्स के नेम्स होते हैं जिन्हें s, p and d के नाम से जाहिर किया जाता है, इसी तरह हमारे मॉलिक्यूल्स के भी ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें सिग्मा और पाई कहते हैं. ठीक है, नंबर 3 पे जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ द लाइक एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. जिस तरह
एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम का जो ऑर्बिटल जिसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल में जिस तरह मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मेन मकसद ही यही था कि जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन किया गया है, इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, नंबर 4 पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द वेरियस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू हुंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एज इन द केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस बात की समझ आई आपको कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मुख्तलिफ टाइप्स के मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में जाकर ऑक्यूपाई होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, कैसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, उनका स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन होगा या सेम स्पिन के साथ वो ऑक्यूपाई करेंगे, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, जो कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगी, जिन्हें जानने के बाद आप फुली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें वो बता रही है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बताती है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं, है ना। अब ये ओवरलैपिंग कैसी होनी चाहिए? अगर ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव हो रही है तो हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अगर ये ओवरलैपिंग नेगेटिव हो रही है तो हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज फॉर्म व्हेन लोब्स ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम साइन। जब कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सेम साइन होंगे, दोनों प्लस प्लस होंगे, तो उसके रिजल्ट में जो हमें ऑर्बिटल मिलेगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हम उसके बरक्स एंटी बॉन्डिंग में देखें तो वहाँ पर जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका सेम साइन नहीं होगा, उनके लोब्स सेम नहीं होंगे, जब बल्कि वो एक पॉजिटिव होगा और नेगेटिव, इस मतलब सब्ट्रैक्शन ओवरलैप होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसे मैं आपको एक सिंपल से तरीके से बताती हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 2 चीज़ें हैं और उनके पास बहुत ही कम स्पेस है, ठीक है, और आप उन्हें उन दोनों को मिला के एक खुली स्पेस दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो स्टेबल हो जाएंगे, है ना। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो स्टेबल फॉर्म में होंगे, जबकि जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात, मैंने आपको बताया कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें हासिल होते हैं वो क्या होता है? उनमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग सेम साइन के साथ होती है ना। जब सेम साइन के साथ होगी तो वो आपस में अट्रैक्शन करेंगे। अब तो वैसे भी वो दोनों एक सेम प्लेस में रह रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखें तो वहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन ओवरलैप हुआ था, दोनों के साइन डिफरेंट थे, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कम होगी। ठीक है, एवरी इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट रिपल्शन। अब जो हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रह रहे हैं और वो बड़े ही खुश मिजाज किस्म के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो वहाँ पर आपस में वो क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। Okay, my dear students, the second and the most important term of molecular orbital theory is the formation of sigma molecular orbitals and pi molecular orbitals. My dear students, अगर आप सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपने हमेशा से एक ट्रिक यूज़ करनी है। ठीक है, आपने क्या यूज़ करनी है? एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है कि जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होगी तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि यहाँ पर
सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और उसके बरक्स अगर आप देखें कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये जो बॉन्डिंग है ये पाई बॉन्डिंग है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है क्योंकि ये हेड टू हेड बॉन्डिंग है और ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जबकि जो हमारी पाई बॉन्डिंग होती है ये अलोंग द परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है और ये साइड टू साइड ओवरलैप होता है, इसलिए ये थोड़ी सी वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। दो डिफरेंस हो गए। एक तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जब हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होकर आएगा, अगर साइड टू साइड ओवरलैप हो रहा है तो हमारे पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म मैंने आपको ये बताई कि जो हमारे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज़ कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि ये अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, ठीक है। और जो हमारा पाई बॉन्ड होता है ये अलोंग परपेंडिकुलर एक्सिस पर होता है और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से ये थोड़ी सी वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनका डिफरेंस ये है कि जो हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम फ्रीली रोटेट करवा सकते हैं अराउंड द एक्सिस, जबकि जो हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं उन्हें फ्रीली रोटेट नहीं करवाया जा सकता। और जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं इनकी साइलेंड्रिकल शेप होती है, जबकि जो हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं इनकी सिलेंड्रिकल शेप नहीं होती। ये कुछ डिफरेंसेस थे हमारे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। आई होप आपको इन पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी और बहुत अहम चीज़ की तरफ जाते हैं। वो क्या है? रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने आपस में क्या की, ओवरलैपिंग की, ये कंबाइन हुए और इन्होंने हमें क्या दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिए, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से इनकी ओवरलैपिंग होती है, कितनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इक्वल एनर्जी वाले जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, उनका साइज़ भी सेम होगा, है ना। तो अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होनी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको तीन चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। आपने हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का मसला आता है तो आपने हमेशा इन तीनों रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला ये है कि आपने हमेशा ऑफबा प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ऑफबा प्रिंसिपल के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं। ऑफबा प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मीन्स कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होगा, उसके बाद जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप हाई मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल की तरफ जाते जाएंगे और वहाँ पे फिल होते जाएंगे। मीन्स सबसे पहले हमने लोवेस्ट एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करना है। ये कौन कहता है हमें? ऑफबा प्रिंसिपल कहता है। नंबर 2 पे आपने देखना है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। अब ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जितने हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा आपने कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने, ये रॉन्ग है, ठीक है। हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो मुखालिफ होनी चाहिए, मीन्स ऑपोजिट स्पिन के साथ हो, उनके जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे आता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, व्हेन एवर 2 इक्वल एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड। अब देखें, हमारे पास 2 रूम्स हैं सेपरेट और हमारे पास 2 गेस्ट हैं, तो हम क्यों उन दोनों गेस्टों को तंग करें कि भाई आप एक ही कमरे में गुजारा करो, जबकि हमारे पास 2 मौजूद हैं, है ना।
तो इलेक्ट्रॉन्स भी यही चाहते हैं। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास 2 खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना प्रेफर करेगा। ठीक है, ये थे हमारे रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, दैट इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है और किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एनर्जी लेवल्स का पता होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा। ये आपको इसका थोड़ा सा आपने रट्टा लगा लेना है या फिर कोई ट्रिक यूज़ कर लें। मैंने तो इसके लिए यूज़ किया है 1122। ठीक है, मीन्स सबसे पहले 1s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s स्टार। ये स्टार शो कर रहा है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एक्स बॉन्डिंग और फिर सिग्मा वाई बॉन्डिंग, उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है और सिग्मा जी बॉन्डिंग इज स्मॉलर देन सिग्मा वाई स्टार इज इक्वल टू पाई वाई स्टार इज इक्वल टू पाई जी स्टार स्मॉलर देन सिग्मा एक्स स्टार। ये थे एनर्जी लेवल। उसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ का ख्याल रखते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, तभी आप आसानी से एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज़ द लास्ट। ओके, नो डाउट इट इज़ द लास्ट। आपको यहाँ से जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उन्हें डिवाइड करना है 2 से और हमें बॉन्ड ऑर्डर का पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है यहाँ पर ख़त्म। मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, किस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, उनमें एनर्जी कितनी होनी चाहिए और कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ना। उसके बाद मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया, पाई बॉन्ड क्या होता है मैंने आपको ये बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ के बारे में भी अच्छे से समझ लिया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में राइट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब कुछ क्लियर कर दूँगी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि रूल्स कौन कौन से होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। हमने आफ्बा प्रिंसिपल देखा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा, उसके बाद हमने हुंड्स रूल के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनानी है ना। एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह से बनानी है, किस तरह से एनर्जी लेवल्स को देखना है और कैसे कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है। फिर सबसे एंड पे मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बारे में बताया, है ना। आई होप आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। सम कंक्लूजन्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर डिस्कस्ड हेयर। Bonding electrons are localized between atoms or a lone pair. Number 2, atomic orbitals overlap to form a bond. Number 3, two electrons of opposite spin can occupy the overlapping orbital. Number 4, bonding increases the probability of finding electron in between atoms. Number 5, it is also possible for atoms to form ionic and metallic ions. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर करते हैं यहाँ पर ख़त्म, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैसे तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में तमाम तरह एक्सप्लेनेशंस, तमाम तरह ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इस पर कमांड हासिल होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ विद अ वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस। सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. Okay my dear students, अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।